दोस्तों आज है 20 जनवरी और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कल दोस्तों पेपर कराया था कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर का। तो दोस्तों इसके लिए परीक्षा हो चुकी है। 343 परीक्षा केंद्र इसके लिए बनाए गए थे और 92,015 अभ्यर्थियों ने दी है परीक्षा। तो 92,000 अभ्यर्थियों ने दोस्तों परीक्षा इसमें दी हुई है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से रविवार को प्रदेश के 343 परीक्षा केंद्रों में डाटा एंट्री ऑपरेटर बोले तो डीईओ, सहायक सह स्वागतकर्ता, कनिष्ठ सहायक, स्वागती, मेट, कार्य पर्यवेक्षक, आवास निरीक्षक के कुल 751 पदों के लिए लिखित परीक्षा हुई थी दोस्तों। पद बढ़कर 771 हो गए हैं। आयोग के अनुसार इस परीक्षा के लिए 1,20,459 तो करीब दोस्तों 1,20,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ था और 92,000 अभ्यर्थियों ने यहां पर जो है परीक्षा दी है। परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दोस्तों आपने देखा होगा एग्जाम सेंटर पर जहां आपका एग्जाम था। परीक्षा केंद्रों में जैमर की व्यवस्था भी की गई थी। ये तो दोस्तों आयोग की तरफ से है। अब दोस्तों यहां पर देखिए कल आयोग ने जो पेपर कराया 92,000 अभ्यर्थियों ने दोस्तों पेपर दिया है। कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं मेरे 55 नंबर है, मेरे 65 है, मेरे इतने हैं। तो कितने वाले जो है दोस्तों उनको टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए। और पेपर के दोस्तों जो आंसर की है वो दोस्तों आज शाम तक आपको देखने को मिल सकती है। बाकी आज शाम तक चांस है क्योंकि पिछली बार भी जो परीक्षा हुई थी आयोग दोस्तों जारी कर ही देता है 1-2 दिन में। कभी कभी तो आयोग सुबह दिन में पेपर कराएगा और जो है रात को ही आंसर की जारी कर देता है। बाकी आज उम्मीद है कि आंसर की आ जाएगी। बाकी कल तक तो आई जानी है, आज ही आ जाएगी, कल का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। तो बाकी फिर उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि आपका स्कोर जो है कितना रह रहा है। तो 92,000 दोस्तों अभ्यर्थी हैं, एक बड़ी संख्या में अभ्यर्थी है। 92,000 दोस्तों अपने आप में बहुत होता है और 1,20,000 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर आवेदन किया हुआ है। देखिए तो इसमें दोस्तों पेपर जो अगर देखा जाए हिंदी दोस्तों इस बार 4-5 क्वेश्चन छोड़ दें तो फिर लगभग की 14 क्वेश्चन अभ्यर्थियों ने 14 एवरेज स्कोर इतना रहा है। बाकी इससे ऊपर वाले तो अच्छी श्रेणी में आएंगे। बाकी और जो उत्तराखंड दोस्तों यहाँ पर उसमें भी 30-32 अभ्यर्थियों ने किए होंगे लगभग। बाकी कुछ तुक्के लगा के या कुछ जैसे भी मतलब लगभग 25 से ऊपर भी उत्तराखंड में जाएगा। नहीं 25 तो बहुत कम हो जाएगा लेकिन इतने तो सही हो जाएंगे। बाकी जीके जी दोस्तों थोड़ा अच्छे लेवल का था और यहाँ पर दोस्तों अगर आपका 10, 12, 15 इतना स्कोर है तो बहुत बढ़िया स्कोर है। बाकी रीजनिंग में दोस्तों आपने 6, 7, 8 लगभग किए ही होंगे। तो कुल मिला के दोस्तों अगर आप इस पेपर में देखेंगे ना कुछ अभ्यर्थी तो कुछ एकाध होंगे वो 78, 79, 80, 81, 80 से भी ऊपर हो सकते हैं। कुछ लोग जो लगातार टच में बने होंगे या फिर जो कुछ पुराने चावल होंगे अगर उन्होंने भी एग्जाम दिया होगा तो कुछ अनुभवी लोग होंगे। तो बाकी कुछ अभ्यर्थी जा सकते हैं। बाकी दोस्तों आप देखेंगे कि ना 75 से नीचे को, 75 से ऊपर तो आपको मिल जाएंगे करीब 150 के आसपास या फिर लगभग इतने अभ्यर्थी है 150-200 आप मान सकते हैं मोटा मोटा। बाकी 75 से लेकर 70 के बीच में बहुत अभ्यर्थियों की भीड़ वहाँ पर रहेगी क्योंकि कट ऑफ यहीं पर अटकती है। क्योंकि एक ही पर जैसे 72.25 इतने पर ही आप देखेंगे कि 50-60 बंदे हैं। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर रहेगा। बाकी दोस्तों टाइपिंग के लिए जो है जो मुझे जो लगता है दोस्तों पेपर को देख के करीब जनरल वाले अभ्यर्थियों का जो है 63-64 में भी आ सकता है टाइपिंग के लिए, या फिर थोड़ा ऊपर नीचे या फिर नीचे 2-3 नंबर नीचे या फिर 2-3 नंबर ऊपर करीब दोस्तों इतना भी आ सकता है जनरल अभ्यर्थियों के लिए टाइपिंग के लिए। तो बाकी दोस्तों आप लोग लगे रहिए। एग्जाम दोस्तों रिजल्ट जो है 3-4 महीने दोस्तों लगभग लग सकते हैं। बाकी आयोग कभी जल्दी जारी कर देता है, कभी 5-6 महीने भी लगा देता है। बाकी अप्रैल के बाद दोस्तों अगर आयोग ने रिजल्ट जारी कर दिया तो फिर आयोग टाइपिंग के लिए भी ज़्यादा समय नहीं देगा, फिर तुरंत आयोग चलता है। रिजल्ट निकालने की तक की देरी होती है आयोग की। फिर आयोग कभी दनादन कर देता है, कभी फिर एक ही भर्ती में 3-3 साल भी लग जाते हैं, 4-4 साल भी लग जाते हैं। अब दोस्तों परीक्षा की प्रणाली जो है बदल गई है और पहले तक देखिए यहाँ पर गड़बड़ी भी होती थी। परीक्षा में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है और बाकी ऐसा कोई वाद विवाद कई प्रश्नों में हो जाता था पहले तक। तो अब दोस्तों वैसी स्थिति भी नहीं बनती है। तो अब दोस्तों जब भी रिजल्ट आएगा तो टाइपिंग भी करा ली जाएगी, टीवी वगैरह सब कुछ होगा। उसके बाद फिर अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 4 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए। 4 गुना अभ्यर्थियों को दोस्तों टाइपिंग के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। और जो मेट के पद हैं करीब दोस्तों यहाँ पर 2000 के आसपास अभ्यर्थियों का नाम आना है। 2000 अभ्यर्थी आप देखेंगे, 2000 से ऊपर रिजल्ट आप देखेंगे यहाँ पर क्रमांक तक इतने अभ्यर्थियों का नाम आएगा। तो इतना दोस्तों आ सकता है। बाकी दोस्तों अब किसके कितने में हो जाएगा दोस्तों ये तो खैर बात की बात रही। बाकी दोस्तों पेपर ठीक ठाक था। बाकी EWS OBC बाकी इनमें ज़्यादा उतना अंतर नहीं है। कट ऑफ से सिर्फ 2-3 नंबर ही ऊपर नीचे आजकल रहते हैं, नीचे ही रहते हैं, मतलब लगभग कि उसके आसपास ही रहते हैं। इतना पहले का जैसा दोस्तों अब नहीं है कि बहुत कम ही हो जाएगा। लेकिन हालांकि कुछ यहाँ पर जरूर से फ़ायदा मिलता है, नीचे तक भी 5-7 नंबर नीचे जरूर से जा सकती है। तो बाकी दोस्तों पेपर आपका हो गया है। जिन अभ्यर्थियों का बहुत ही पेपर खराब चले गया है तो दोस्तों रोने धोने से ज़्यादा अब शोक मनाने से दोस्तों ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि अगर एग्जाम निकालना है, कुछ अभ्यर्थी हैं, कल एक मैसेज भी आया था
कि प्राइवेट जॉब के साथ भी जो है उनके 65 से ऊपर बन रहे थे अभी तक के हिसाब से। तो लोग कर रहे हैं दोस्तों, कैसे भी करके कर रहे हैं। तो आप भी बिल्कुल करें, जैसा भी आपका बनता है, जितना भी समय आपको मिलता है। जो भी आपके पास आगामी एग्जाम है तो आप उनके लिए लगे रहिए। अगर दोस्तों आप अभी से, जैसे कुछ अभ्यर्थियों का पेपर बिल्कुल खराब चले गया है, तो दोस्तों आप आज से ही डेली रीजनिंग, अब रीजनिंग है, रीजनिंग 2-3 दिन भी पढ़ें, मतलब पढ़ें जरूर, लेकिन 3-4 जितना आपके पास समय है। कंप्यूटर पढ़ें, डेली करंट अफेयर की आदत डालें, या उत्तराखंड हिंदी, सब कुछ दोस्तों आप अभी से नियम बनाकर चलें। आने वाले जो एग्जाम दोस्तों होंगे, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप अभी से करेंगे ना, आपको एग्जाम नहीं देखना है कि मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रही हूं, ये आपको अभी से नहीं देखना है। जो भी एग्जाम होगा आपका, लगभग दोस्तों कह सकता हूं कि मैं सभी एग्जामों में आपका सिलेक्शन होगा, अगर आप अभी से लगे रहेंगे। जीके जेस अच्छे से दोस्तों पढ़ लेंगे सब कुछ। और पुराने पेपर से दोस्तों बहुत प्रश्न आए हुए थे, जैसे उत्तराखंड के या फिर अन्य प्रश्न से दोस्तों यहाँ पर बहुत अन्य पेपर से दोस्तों प्रश्न आए, जैसे यूपी, जैसे दोस्तों पुराने पेपर वाली जो यूट्यूब पे मैंने डाली हुई है किताब, और बाकी जो अन्य राज्यों के जो पेपर होते हैं दोस्तों, जो पीसीएस में पूछे जाते हैं, अन्य जो भी उनके यहाँ एग्जाम होते हैं, जैसे यूपी SSC या बीपीएससी या अन्य जो भी एग्जाम होते हैं, तो उन प्रश्नों को दोस्तों आप निश्चित रूप से देखा करें, क्योंकि बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं रिपीट हुए हैं यहाँ पर, और जिन अभ्यर्थियों ने यहाँ पर किया होगा तो अच्छा स्कोर वो कर रहे होंगे। तो बाकी दोस्तों इतने में आपका आ सकता है, लगभग क्या मान सकते हैं कि इतने तक उम्मीद है कि आ जाना चाहिए। बाकी 60+ अभ्यर्थी टाइपिंग अपनी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इतना नीचे तो नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए 8वां वेतन आयोग भी आने वाला है, और लोग नौकरी के लिए दोस्तों जो है ना जान लगा देंगे, बिल्कुल बार 4 घंटे बिल्कुल जी जान से लगे रहेंगे अब आने वाले, क्योंकि अब लगे ही हैं वैसे भी अभ्यर्थी। क्योंकि दोस्तों कनिष्ठ में देखिए 92,000 अगर एक जगह खड़ा कर देना 92,000 अभ्यर्थियों को, फिर आप देखिए कितनी बड़ी भीड़ है, और इतने में से 771 अभ्यर्थी ही लेने हैं। मतलब ये समझिए कि ये मैराथन दौड़ है, सब लोग भाग रहे हैं, और आगे आपको निकलना है, टॉप 771 में ही आना है, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। तो बाकी दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। बाकी जिन अभ्यर्थी का बहुत ही खराब चले गया पेपर, दोस्तों आप आगे बढ़ें, आगे